Assalamu alaikum to all of you. Welcome once again students to our YouTube channel. Myself Dr. Bushra Abrar, MSMG Latvia. तो आज हम प्लांट ओरिजिन ड्रग्स अद्वितीय नबातिया में पढ़ेंगे सुरंजान शीरी के बारे में। सुरंजान शीरी का बॉटनिकल नेम होता है कॉल्चिकम लूटियम। सुरंजान शीरी क्या होती है? दरअसल एक पौधे की जड़ है और इसको हम अभी माहियत में आपको बताएंगे। सुरंजान शीरी का मुतरादिफ नाम है, इसको सुरंजान हुलू भी कहते हैं। हुलू कहा जाता है मीठे को, क्योंकि इसका जायका मीठा होता है थोड़ा, इसलिए इसको सुरंजान हुलू कहते हैं। इसके अलावा भी इसके और भी कई मुतरादिफ नाम हैं, लेकिन कॉमनली इसको इसी नाम से हम जानते हैं। आप लोगों को सिर्फ वही मुतरादिफ नाम याद करना है जो बहुत कॉमनली यूज्ड होते हैं। बाज़ औक़ात एग्ज़ाम में ऐसा भी होता है कि आपको दवा का असल नाम ना देकर मुतरादिफ नाम दे दिया जाता है जो कॉमन होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए जो कॉमन मुतरादिफ नाम है वो आप लोगों को ज़रूर याद होने चाहिए। इसका जो इंग्लिश नेम है यही कॉल्चिकम। माहियत की बात करते हैं इसकी। सुरंजान शीरी क्या है? तो सुरंजान शीरी दरअसल एक पौधा होता है, ये उसकी जड़ होती है जो शक्लन कुछ सिंघाड़े से मिलती जुलती होती है। जिस तरह सिंघाड़े का जब हम उसका मग़ज़ निकाल लेते हैं, उसका छिलका छीलने के बाद जिस तरह से सिंघाड़ा नज़र आता है, कुछ इस तरह का ही ये सुरंजान हमें नज़र आता है, लेकिन ये उससे पतला होता है। इसके ऊपर एक सुर्ख़ी माइल छिलका होता है। इस छिलके को छीलने के बाद ये कुछ इस रंग का आपको दिखता है, जैसा तस्वीर में नज़र आ रहा है। इसकी जो जड़ होती है इसको अमूमन मई के महीने में ज़मीन से खोदकर इसको निकाल लिया जाता है। इसके जो पौधे होते हैं वो ईरान में पाए जाते हैं और जो अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ इसके पौधे पाए जाते हैं, और हिंदुस्तान में ये कश्मीर में पाया जाता है, वहीं से इसको हम दरामद करते हैं। और इसके अलावा जो सबसे पहले इसको देखा गया था, इटली में इसके पौधे बहुत ज़्यादा बकसरत पाए जाते थे। तो जो हकीम थे देसी कोरिदूस, उन्होंने इसको वहाँ पर जो इटली में एक जगह है कॉल्चिन नाम की एक जगह है, वहाँ पर इसके पौधे बहुत पाए जाते थे, तो उन्होंने इसका नाम कॉल्चिकम रख दिया था। और वही आज भी इसका नाम चल रहा है, जो उसके बॉटनिकल नेम आप लोग देख सकते हैं कॉल्चिकम लूटियम। तो ये उसी जगह से लिया गया है, कॉल्चिन जगह से ही इसका नाम कॉल्चिकम पड़ा है, और आज भी हम इसे इसी नाम से जानते हैं। इसके मज़े की बात की जाए तो हम बता चुके हैं, मज़ा इसका मीठा होता है, कोई ख़ास बू नहीं होती है इसकी। इसके जो पौधे में जो फूल लगते हैं बहुत खूबसूरत से इसके फूल होते हैं, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो बाज़ जगह लोग इसको डेकोरेटिव पर्पस से भी अपने घरों में गमलों में लगा के रखते हैं, क्योंकि इसके फूल दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। इसके अलावा इसकी एक दूसरी किस्म भी है सुरंजान तल्ख, लेकिन दवाई एतबार से हम सुरंजान शीरी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। भले सुरंजान तल्ख जो होती है वो दवाई इफ़ादियत इससे ज़्यादा होती है उसमें, लेकिन उसमें मुज़र्रत भी होती है, यानी टॉक्सिसिटी भी उसके अंदर पाई जाती है, इसलिए हम सेफ़ साइड लेके चलते हैं। हम सुरंजान शीरी को ही दवा में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मिजाज इसका गर्म खुश्क होता है तीसरे दर्जे में। एक्शंस की बात की जाए तो एक्शन है इसमें मुसहले बलगम है, यानी कि ये इसहाल के ज़रिए मेनली जो बलगम होता है, बलगम को ये खारिज कराता है। इसके अलावा ये मुसक्किन अलम है। अलम कहा जाता है दर्द को, मुसक्किन यानी कि तस्कीन देने वाला, यानी अनाज जैसे कि दर्द होता है तो उस दर्द को ये तस्कीन देता है। मेनली ये जोड़ों के दर्द की दवा है। मोहल्ले औराम है, जो वर्मी कैफियत होती है उसको दूर करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इसके साथ साथ ये मुदरे बॉल एक्शन भी रखती है। तो इसका जो मेन एक्शन है वो यही है कि ये मोहल्ले औराम है, मुसक्किन अलम है। ये ख़ास तौर पे जो यूनानी की जॉइंट रिलेटेड जो दवाएं हैं जो जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल की जाती हैं, उसमें सुरंजान का नाम
टॉप पर आता है, इसलिए आपको सुरंजान को उस कैटेगरी में ज़रूर याद करना है कि ये जोड़ों के दर्द की ख़ास दवा है। इसके अलावा इसके बाकी एक्शन मुद्रिबॉल वगैरह भी हैं, लेकिन इसका मेन एक्शन यही है कि ये मुहल्लिल औराम है, मुसक्किन अलम है और ये मुसिल बलगम भी है। तो इसका ये जो एक्शन है वो मेनली जोड़ों पर ही होता है। जोड़ों में जो एक यूनानी का कॉन्सेप्ट है कि जो बलगम होता है, फासिद बलगम, वो हमारे जोड़ों में जमा हो जाता है, तो ये उस फासिद बलगम को बाहर निकालता है। इस्तेमाल जैसा कि अभी हमने इसके एक्शंस में पढ़ा, तो हम इसको वजल मुफासिल में यानी कि आर्थराइटिस में हम इस्तेमाल कराएंगे। इसके अलावा नेख्रस में यानी कि गाउट, ये भी एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है। टो में ये ख़ास तौर पे होती है, पैर के अंगूठे में। इसके अलावा इरक़ुन्निसा कहा जाता है लंगड़ी का दर्द, यानी कि ये जो दर्द होता है ये अपर साइड में थाई से शुरू होता है और ये नीचे साइड से जाते जाते ये टखने तक ये दर्द जाता है, इसलिए इसको इरक़ुन्निसा कहा जाता है, यानी कि शियाटिका इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इसके और भी जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मुतिल है, मुद्रिबॉल है, लेकिन मेन एक्शन इसका यही है जिसके लिए इसको यूनानी में आमतौर से पहचान मिली है। यूनानी में इसी काम से इसको जाना जाता है। मिक़दार खुराक इसकी 1 से लेके 3 ग्राम होती है। इसका हम पाउडर बना के 1 से 3 ग्राम की मिक़दार में मरीज़ को पानी के साथ खिला सकते हैं या फिर शहद में मिलाकर मरीज़ को इस्तेमाल कराया जा सकता है। लेकिन जो कॉमनली इसको मुरक्कब फॉर्म में हम देते हैं, कई सारे इसके बहुत सारे मशहूर मुरक्कब हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। कीमियावी अज्जा इसमें कॉल्चिसिन पाया जाता है, जो इसका अहम कंपोनेंट है। इसका अल्कलॉइड है, जिसकी वजह से इसमें ये सारे इफादियत पाई जाती है। इसके अलावा इसमें गम पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, इसमें ऑयल भी होता है। इसका रोगन भी अलहदा किया जाता है, रोगन सुरंजान, जो कि दर्द में मालिश करने के भी काम आता है। मुज़िर असर इसका ये होता है कि ये मरोड़ पैदा करता है और मुज़ाफ़े मैदा व जिगर है, यानी कि इसको ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपका मैदा और जिगर में ज़ोफ़ लायक हो सकता है। मुस्ले इसका होता है गोंद कतीरा, मशहूर मुरक्कब है। इससे एक गोली बनाई जाती है हब्बे सुरंजान, जो कि जोड़ों के दर्द के लिए एक बहुत ही अहम दवा है। इसके अलावा माजून सुरंजान आता है, सफ़ूफ सुरंजान, ये सभी इसके मशहूर मुरक्कब हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।